Hello and welcome students to the JK Civil Services. Now today we are going to start MCQ series जो कि ऑलरेडी JK SSB पूछ चुका है. गाइज ऑलरेडी आपने इसके बारे में पढ़ चुके हैं, बट आज अब हम आपको कराने जा रहे हैं वो सीरीज जो क्वेश्चंस JK SSB ऑलरेडी पूछ चुका है. नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट द MCQ सीरीज फॉर टुडेज टॉपिक. आज हमारा MS वर्ड एंड MS ऑफिस. लेट्स गो टू द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, MS वर्ड. MS वर्ड के से स्टार्ट कर लेते हैं हम. तो गाइज आपको ये बता दूं पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन की बेसिक, सो दैट कि आपको भी समझ आ जाए. MS वर्ड हमारा MS ऑफिस का एक सेक्शन है. हमारा MS ऑफिस में अगर हम देखेंगे सेक्शंस, उसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS SS, MS आउटलुक. तो ये सारे सेक्शंस उसमें आज हमने आपके लिए उठाए हैं ये दो, MS वर्ड एंड MS ऑफिस. तो इसके बारे में बात करते हैं आज. MS वर्ड मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? लाइक देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर विंडोज, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर गेम्स. ये वाला हमें सॉफ्टवेयर है, ये वाला MS एप्लीकेशन मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट या बाय मीन्स ऑफ व्हाट हम कोई काम कर सकते हैं. लाइक तो याद रखिएगा कि MS वर्ड इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. लेट अस गो टू क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज MS वर्ड मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, चेंजिंग फॉन्ट इज नोन एज, विच मीन्स ये हमें बता रहा है कि इस काम को जब हम MS वर्ड पे काम कर लेते हैं, MS वर्ड पे हम जब काम कर लेते हैं कोई भी काम, उसमें जैसे हम कोई उस पर राइटिंग कर लेते हैं, तो इसको चेंज करने में इसका फॉन्ट, लाइक एक तो अगर हम कैपिटल में देखेंगे, जैसे हमने MS वर्ड लिखा, MS वर्ड, अगर इसको हम चेंज करेंगे, लाइक पहली बात तो यहाँ पे बोल्ड है, बोल्ड, इस टेक्स्ट को हम बोल्ड करेंगे, या इसको हम इटैलिक, अगर मैं ऐसे लिखूँ MS वर्ड, वो चेंज करेंगे, या इसका फॉन्ट, जैसे मान लो कि इसका साइज़ मैंने अगर इसका 50% रखा है, जूम करके मैं इसको 100% पे ले सकता हूँ. तो ये सारा काम करने को हम वहाँ पे एक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में एक टर्म है दैट इज़ नोन एज फॉर्मेटिंग. तो इसको आप याद रखिएगा. दिस प्रोसेस, कोई भी काम करने का हम जो वर्ड में काम कर लेते हैं उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग. राइट. लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच व्यू यू कैन प्रीव्यू योर वर्क इन MS वर्ड. तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ होते हैं. अगर हमने MS वर्ड पे अगर काम किया, हमने MS वर्ड पे मैं आपको बता दूं कि सारा हमने डॉक्यूमेंट बना दिया. राइट, डॉक्यूमेंट हमने बना दिया एंड इसको हम अभी देख रहे हैं, ये पूरा डॉक्यूमेंट हमने लिख लिया. अभी हम अगर देखना चाहते हैं कि ये लाइक बना कैसे, लाइक वी आर रेडी टू प्रिंट करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें उससे पहले ये देखना है कि हमारे सामने ये इसका प्रिंट कैसे आएगा. तो इसको हम, इस काम को, इस व्यू को हम प्रिंट लेआउट बोलते हैं. प्रिंट लेआउट मतलब अगर हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे जैसे हेडर में गैप तो नहीं है, फुटर में गैप तो नहीं है, इसका लेआउट साइड में कैसा है, ये पूरा A4 पेज पे प्रिंट करने के लिए हम इसको चेक करते हैं पहले प्रिंट लेआउट से, एंड देन आफ्टर वी टेक द प्रिंट. डन. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4, चेंजिंग द पैराग्राफ टेक्स्ट लोकेशन टू द लेफ्ट, राइट एंड सेंटर इज नोन एज. लाइक अगर हमने, जैसे हम वर्ड में काम कर लेते हैं, हम, ये मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कि अगर हमने यहाँ पे वर्ड में हम काम कर रहे हैं, एक हमने अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे पूरा टेक्स्ट लिख लिया. राइट. अभी हमें क्या करना है, हमें इसमें पैराग्राफ सेटिंग करनी है. ये मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ. हमें इसमें जैसे मान लो हमें ये वाला यहाँ से पैरा स्टार्ट करना है इसको, देन आफ्टर हमें जैसे सिग्नेचर हम इस साइड ये कर लेते हैं. तो ये वाली पैरा
सारी पैराग्राफ टेक्स्ट लोकेशन हमें उसको राइट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है, सेंटर में करना है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज अलाइनमेंट, राइट। तो बच्चों ये आप याद रखिएगा, इस वाली प्रोसेस को वर्ड काम करने पे इसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट। मतलब टेक्स्ट को हम राइट ले लें, हम लेफ्ट ले लें, हम सेंटर में ले लें, कैसा, सो दैट कि वो एक प्रिंटिंग में एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बन जाए। तो उस प्रोसेस के लिए हमें अलाइनमेंट का ज़रूरत पड़ता है, जो हम अलाइनमेंट के थ्रू ये वाली चीज़ें कर लेते हैं। डन, ये आ गया समझ? चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमें? MS Word saves the document with dash dash extension। ये इस तरह समझिएगा, कोई भी हमें हर फाइल का अपना अपना एक्सटेंशन होता है। वो कैसे? कोई भी फाइल, जैसे अगर हमारे पास कोई पिक्चर है, पिक्चर का फाइल अगर हम देखेंगे तो उस पर आपने अपने फ़ोन पे भी देखा होगा, उस पर JPG फॉर्मेट आता है या और भी दो तीन फॉर्मेट है वहाँ पे। इसी तरह हमें कोई डॉक्यूमेंट फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल इन द फॉर्म ऑफ हम क्या करते हैं, वर्ड में सेव कर लेते हैं, PDF में ये कर लेते हैं। लेकिन हर फाइल का एक्सटेंशन होता है। यहाँ पे जो हमें वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाते हैं उस फाइल का एक्सटेंशन वो आप याद रखिएगा, docx.docx, ये उसका एक्सटेंशन है। या इसी तरह आगे देखिए, शायद यहाँ पे क्वेश्चन होगा एक्सेल के बारे में भी। अगर वहाँ पे एक्सेल में हम सेव करेंगे तो उस एक्सटेंशन का फाइल का एक्सटेंशन होता है .exe। तो इसी तरह आप याद रखिएगा, वर्ड में जब भी कोई हम डॉक्यूमेंट ये करेंगे सेव, तो उस डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है .docx, राइट। डन, ये याद रखिएगा। Now without wasting time, let's move to the next question, which is question number 6. Question number 6 क्या बोलता है? Question number 6 बोलता है, in MS Word 2010 the default line spacing is। ये आपको अगर समझ नहीं आया तो मैं इस तरह आसान भाषा में समझाता हूँ। ये बेसिकली है, अगर हम जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया, ठीक, अगर आपके पास से फॉर एग्जांपल 1000 वर्ड्स पर पेज सेट करने हैं। अगर यहाँ पे हमने मान लो कि डॉक्यूमेंट लिख लिया, पूरा डॉक्यूमेंट लिख लिया, तो यहाँ पे हमें इस डॉक्यूमेंट में फिट हमें सिर्फ 800 हो रहा है, राइट। तो उस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो इसी डॉक्यूमेंट पे फिट कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ये लाइंस का स्पेस बिटवीन द लाइंस बाय डिफॉल्ट ये कितना होता है, 1.15। ये तो मिनिमम इतना बाय डिफॉल्ट होता है इसमें। तो अगर हमें ज़रूरत है इसको कम करने की, तो हमें ऑप्शन में जाके ये कम करना पड़ेगा। या मान लो कि हमें 800 के बजाय 500 वर्ड इसमें रखने हैं, तो हम बिटवीन द लाइन गैप को बढ़ा सकते हैं, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं 1.15 से, राइट। दिस इज द, इसी का मतलब बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस वर्ड में क्या होता है वो आप याद रखिएगा, 1.15। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इन MS Word applying of transparent text or image in the background of a document is known as। ये बच्चों इस तरह समझिएगा, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। अगेन मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने देखा होगा कोई भी मतलब कंपनी, इंस्टीट्यूट अगर अपनी ये मार्केटिंग करता है, जैसे मान लो यहाँ कोई फोटोशॉप वाला काम करता है, वो हमें फ़ोटो कॉपी निकाल के देता है। जैसे हमारा डॉक्यूमेंट तो इस पर डॉक्यूमेंट निकल गया, लेकिन उसके बैकग्राउंड में, ये टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ, टेक्स्ट के बैकग्राउंड में ऐसा होता है हल्का सा, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप। जैसे मान लो कि हम कोई फोटोशॉप वाला है, फोटोस्टेट, ये इसके बैकग्राउंड में होता है, मतलब टेक्स्ट के पीछे होता है एक हल्का सा ऐसा ट्रांसपेरेंट सा, सो दैट मतलब इसके थ्रू भी क्या करते हैं लोग मार्केटिंग कर लेते हैं। या क्या करते हैं, अपना पेटेंट आपको कोई डॉक्यूमेंट के पीछे पेटेंट होगा तो दूसरा कोई डॉक्यूमेंट ये यूज़ नहीं कर सकता है अपने प्रॉफिट के लिए, तो ये उन चीज़ों में यूज़ होता है। इस वाली चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इस वाली चीज़ को हम बोलते हैं वाटरमार्क। याद रखिएगा, टेक्स्ट के पीछे होता है, दिस इज नोन एज वाटरमार्क। ये हमने किया था वाटरमार्क, हाँ ये वाला
ये जो आपने देखा इसका नोन एज वाटरमार्क, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है विच फाइल इज यूज टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड प्रोग्राम। ये कैसे आपको याद रहेगा, जैसे मान लो आप इसमें अपने कंप्यूटर में अभी आपको वर्ड पे काम करना है, राइट। आपको वर्ड पे काम करना है, आप क्या करोगे, आप डायरेक्ट इसमें जाओगे अपने इसमें MS ऑफिस में। MS ऑफिस के अंदर जो MS वर्ड होगा, आप जाके इसी पे क्लिक करके अपना काम स्टार्ट करोगे, राइट। बट मान लो कि आपको वहाँ से इस प्रोसेस के थ्रू ये डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है या नहीं खुल रहा है, या मान लो आपको आपके पास आपके लैपटॉप में आपके कंप्यूटर में कोई डॉक्यूमेंट रखा है से किसी नाम से JK सिविल सर्विसेज, इस नाम से एक डॉक्यूमेंट रखा है, ये हमें ढूंढ के निकालना है। या तो प्रोसेस ये है कि पहले लैपटॉप खोलो, उसके बाद उस आइकन में जाओ आप MS ऑफिस के अंदर फिर आपको मिलेगा MS वर्ड, फिर MS वर्ड के अंदर JK सिविल सर्विसेज आपको ये मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा। बट यहाँ पे बता दूं मैं आपको कि एक और शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड ये है कि आपको यहाँ पे अपने लैपटॉप में आपको जब आप खोलते हो विंडोज़ तो यहाँ पे सर्च बार होता है, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट डायरेक्टली चाहिए ढूंढना और आपको क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट का नाम यहाँ पे सर्च बार में JK सिविल सर्विसेज और यहाँ पे पीछे ये windows-word.exe। तो इसी का मतलब ये है कि विच फाइल इज यूज टू ओपन द माइक्रोसॉफ्ट MS वर्ड प्रोग्राम। MS वर्ड प्रोग्राम अगर अभी खोलना हो तो सर्च बार में हमें ये win-word.exe करके सर्च करना है, तो ये डॉक्यूमेंट डायरेक्टली हमारे सामने आ जाएगा। याद रहेगा ना, दिस इज द प्रोसेस, इसका मतलब यही है, ठीक है। लेट्स गो बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये होगी हमारे क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, विच शॉर्टकट की इज यूज टू अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट। सो मेनी शॉर्ट कीज आप देखते होंगे, आपने यूज भी करा होगा लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में काम करते करते शॉर्ट कीज हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हम आज पूछते हैं कि टू यूज टू अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट, यूज टू अलाइन सेलेक्टेड ये टेक्स्ट, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 9, यूज टू अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि हमने एक वर्ड में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने क्या करा कि हमने अभी मान लो कोई लिखना हमने स्टार्ट किया, अगर मुझे ये शिफ्ट करना है, यहाँ से पैराग्राफ ऐसे, एक सेकंड यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये बाकी को ऐसे रहने दो। ये मैंने पैराग्राफ को शिफ्ट किया, मैं इसको राइट भी शिफ्ट कर सकता हूँ, मैं इसको लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम शॉर्ट कीज का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल आर याद रखिएगा, किसी भी टेक्स्ट को राइट को शिफ्ट करने के लिए कंट्रोल आर का यूज़ कर लेते हैं। आगे देखते हैं हम, शायद एक और क्वेश्चन होगा कि अगर हमें लेफ्ट टुवर्ड्स अलाइन करना होगा। ये क्वेश्चन नंबर 10, विच की इज यूज टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक। हाइपरलिंक के बारे में अगर किसी को नॉलेज नहीं, वैसे सबको पता होगा, बट थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ उस बच्चे के लिए कि जिसको पता नहीं होगा। हाइपरलिंक हम वहाँ जगह यूज़ कर लेते हैं कि जहाँ पे हमें, जैसे हम मान लो कि एक वर्ड में काम कर लेते हैं, हमारे लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, राइट, इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, तब भी हम अपने वर्ड पे काम कर रहे हैं। अब मान लो हमने इसमें इन्फॉर्मेशन डाल दी, सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी हमने, लेकिन अब हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन इसमें डालनी है, लेकिन वो हमारे पास हमारे लैपटॉप में अवेलेबल नहीं है। वो कहाँ पे अवेलेबल, दैट इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट पे अवेलेबल है। लेकिन हम क्या अपने टेक्स्ट के बीच में ही हम कहीं पे कोई लिंक लिख सकते हैं, मतलब किसी वेबसाइट का नाम, किसी लिंक का नाम जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, यहाँ पे हम लिखेंगे वो लिंक, और उसी को, जैसे अगर मान लो कि हम अपना टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, अभी डायरेक्टली हमें वहाँ पे जाना है,
तो ये हाइपरलिंक पे हम जब क्लिक करेंगे वो हमें डायरेक्टली करेगा उस वेबसाइट के साथ कनेक्ट। दैट इज नोन एज हाइपरलिंक, राइट। इसको याद रखिएगा हाइपरलिंक क्या होता है। तो यहां पे क्वेश्चन हमारा ये है कि हाइपरलिंक के बारे में ऐसे कि विच की इज यूज्ड टू इंसर्ट हाइपरलिंक। अब टेक्स्ट के बीच में हाइपरलिंक डालनी है तो उसके लिए हमें शॉर्टकट की हम यूज कर सकते हैं, दैट इज नोन एज कंट्रोल के। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑलरेडी एसएसबी ने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, शायद आगे फ्यूचर किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, राइट। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। विच की इज यूज टू अलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट। देखिए आ गया क्वेश्चन। पहले हमने क्या करी थी बात, हमने करी थी बात कि हमें कौन सा की हेल्प करता है टेक्स्ट को शिफ्ट राइट करने के लिए। अभी ये वाला क्वेश्चन आ गया, कौन सा ऐसा शॉर्ट की है कि जो हमें हेल्प करती है कि टेक्स्ट को लेफ्ट लेने के लिए। इसमें ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, दैट इज कंट्रोल एल। आर और एल, आर राइट एल लेफ्ट, ठीक है। आई होप कि ये समझ आया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच की इज यूज्ड टू ओपन सर्च और फाइंड बॉक्स। फाइंड बॉक्स मतलब अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास है, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जैसे किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, राइट, किसी भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है और उसमें मान लो कि वहाँ पे निकल गई सिलेक्टेड, यहाँ सारे स्टूडेंट्स रिजल्ट देखना चाहते हैं आपने, वहाँ पे ऐसे आपको रिजल्ट होता है। जैसे मान लो यहाँ पे 10,000 बच्चों का रिजल्ट है, तो आप पूरा 10,000 स्क्रॉल करके नीचे मतलब जाओगे तो कितना टाइम लगेगा, ये तो बहुत टाइम खाएगा। इसीलिए हमें हर किसी डॉक्यूमेंट में क्या होता है, चाहे वो PDF हो, वर्ड हो, कुछ हो, वहाँ पे हमें एक सर्च बार होता है। अगर वैसे नहीं मिलेगा हमें, हम क्या करेंगे, कंट्रोल F करके वहाँ पे सर्च बार आएगा, तो हम अपना यहाँ पे चाहे रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, व्हाटएवर जो भी आप वहाँ पे दिया होगा, तो वो आपको डायरेक्टली आपका रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट की तब हमें ज़रूरत पड़ती है जब हमें बहुत सारे डेटा में एक पर्टिकुलर डेटा निकालना होगा, तो हम कंट्रोल F कर लेते हैं, राइट। चलिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 14, विच शॉर्टकट की इज यूज टू मेक टेक्स्ट इटैलिक। वैसे ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं, ये सबको पता होगा कि हमें इटैलिक करने के लिए वैसे वहाँ पे ऑप्शन भी होता है, लेकिन अगर शॉर्टकट किसी को करना हो, जैसे मैंने कोई टेक्स्ट लिख लिया मैंने, एक सेकंड, हाँ इटैलिक है, मैंने कोई टेक्स्ट लिख लिया, मैंने बोल्ड में लिख लिया या मैंने सीधा वर्ड में लिख लिया, उसको अगर मैं वो ना एक तिरछा करने के लिए करूँ तो मैं शॉर्टकट कंट्रोल I करके उसको इटैलिक बना सकता हूँ, राइट, जैसे वो अपनी राइटिंग लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कंट्रोल+V इज इक्वल टू विच शॉर्टकट की इन MS वर्ड। MS वर्ड मतलब ये कंट्रोल+V सबको पता होगा आपको, ये है तो बेसिक, लेकिन कंफ्यूज होता है बच्चा फिर एग्जाम में उधर। हम क्या करते हैं, ये सबको पता है, कंट्रोल+C हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल+A इससे हम सेलेक्ट कर दें कोई भी टेक्स्ट, कंट्रोल+V हम उसी जो हमने कॉपी किया होता है इसी को हम क्या कर लेते हैं, पेस्ट। बट यहाँ पे कंट्रोल+V ही नहीं, हम एक और चीज़ है, जैसे मान लो कि आपके पास आपने कंट्रोल+V कर लिया और आपके पास मान लो कि कभी कभार आपकी V की नहीं चल रही है आपके कीबोर्ड में, तो ऐसे भी नहीं, आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, वो ये वाला शिफ्ट+इंसर्ट और ये कंट्रोल+V एक ही काम करता है। किसी भी जो हमने कॉपी किया होगा चीज़, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम पेस्ट कर लेते हैं, राइट। ये हालांकि है तो लग रहा होगा आपको इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा गया है, बस जब उस एग्ज़ाम के प्रेशर में JKSS भी कंफ्यूज कर लिए थे तो ऐसी क्वेश्चन पूछ लेती है, राइट, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, कंट्रोल+-- is used to close the currently open document। अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है, डॉक्यूमेंट ओपन हमने किया है, इस पर हम काम कर रहे हैं, राइट, इसको हमें या तो हमें दिया होता है इधर ये वाली चीज़ें दी होती है, -+, हम क्या करते हैं अपना कर्सर घुमा के इस क्रॉस को कर लेते हैं, इसको डॉक्यूमेंट को डायरेक्टली हम क्लोज कर लेते हैं,
काट लेते हैं। हाँ, ये क्रॉस करने के लिए हमारे पास एक शॉर्ट की भी होता है, बस वही शॉर्ट की हम Ctrl+W कर लेते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए। ठीक है, याद रखिए, रहेगा क्लोज करने के लिए शॉर्टकट है Ctrl+W। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, MS एक्सेल इज ए, अभी हम ये मान के चलो कि अब हमने क्या किया कि 15-16 क्वेश्चन हमने MS वर्ड पे कर लिए, वो टॉपिक खत्म हो गया। अभी दूसरा टॉपिक इसी MS ऑफिस का दूसरा है MS एक्सेल। एक्सेल में हम क्या करते हैं, मतलब वो हम डेटा का काम ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। तो उस MS एक्सेल को, वो बेसिकली कौन सा पैकेज है, अगर हम बाकी को, हमने ये जो MS वर्ड यूज़ किया उसमें हम टेक्स्ट लिखते थे, डॉक्यूमेंट बनाते थे, लेकिन स्प्रेडशीट जो हमें डेसिमल मैथमेटिकल डेटा जो भी लगाना होगा वो हम वर्ड में तो लिख पाएंगे, बट हमें फॉर्मूला बेस्ड लिखना पड़ता है वो MS एक्सेल में। तो MS ऑफिस का दूसरा वर्जन जो है, दूसरा एक पैकेज है, दैट्स नोन एज MS एक्सेल। और MS एक्सेल का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, MS एक्सेल इज ए, इसको हम बोलते हैं विंडो बेस्ड स्प्रेडशीट। पहले जैसे हमने पहले बात करी कि MS वर्ड क्या है, मैंने आपको बता दिया कि वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, राइट। इसी तरह हमें अगर हम देखेंगे ये MS ऑफिस का वो विंडो बेस्ड एक एप्लीकेशन है, और उसी के अंदर जो हमारा MS एक्सेल है, MS एक्सेल जो हम मैथमेटिकली यूज़ कर लेते हैं, और उसको अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इट इज़ विंडोज़ बेस्ड स्प्रेडशीट पैकेज। जस्ट अ सेकेंड, चले जाए, हाँ, विंडोज़ बेस्ड, हाँ ये आप याद रखिएगा, स्प्रेडशीट पैकेज। पूरे MS ऑफिस में जो स्प्रेडशीट पैकेज है दैट इज MS एक्सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में है, व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो ऑन ए वर्कशीट कॉल्ड। देखिए आपको थोड़ा सा ही बता दूं, वैसे पता तो सबको ही है, लेकिन फिर एग्जामिनर क्या कर लेता है कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन देख के बच्चे को कंफ्यूज कर लेता है। बस थोड़ा सा आइडिया इसको आपको रहना चाहिए कि हमारे पास अगर एक एक्सेल शीट है जिस पे हम काम कर लेते हैं, तो इसमें आपने सब नहीं देखा होगा, दीज आर नोन एज कॉलम्स एंड दीज आर नोन एज रोज। ऐसे ही होता है ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन अभी पूछता है कि इंटरसेक्शन, मतलब जहां पे ये इंटरसेक्ट कर लेते हैं, इंटरसेक्ट मींस एक दूसरे को काटते हैं। अगर ये हमारा, अगर इसमें ये हमारा एक कॉलम है और ये इसी के बीच में ये है रो, तो आपको क्या लग रहा है कहां पे इंटरसेक्ट किया, ये कॉलम है ये रो है, तो बीच में यहां पे, इसको दूसरा कलर कर लेते हैं, हाँ ये वाला, आपस में कॉलम्स एंड रोज एक्सेल शीट में जहां पे इंटरसेक्ट कर लेते हैं दैट इज नोन एज सेल। ये याद रखिएगा, वही क्वेश्चन हमारा है ये, दैट इज नोन एज सेल। बस कुछ नहीं है, इंटरसेक्शन पॉइंट जो भी है किसमें, एक्सेल शीट में रो और कॉलम के बीच में, दैट इज नोन एज सेल। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर रो। ये जो हमने अभी एक्सेल बनाया था, इसमें जो रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जैसे मान लो कि हमें एक इसमें एक्सेल शीट में हमें पूरा रो जो हमने लिखा होगा या वो डाटा हमें हाइड करना है, पूरे रो को छुपाने के लिए एक शॉर्टकट की हम यूज कर लेते हैं, दैट इज नोन एज कंट्रोल 9। याद रखिएगा, मोस्टली क्या होता है, मतलब एक्सेल शीट की ये जो शॉर्ट कीज़ है, मोस्टली हम शॉर्ट कीज़ में अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल यूज़ हुआ है। याद रखिएगा, ये रो को हाइड करने के लिए कंट्रोल 9 हम यूज़ कर लेते हैं, राइट। पूछ चुका है SSB ऑलरेडी ये, इसको याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड एंटायर कॉलम। इसी तरह जैसे हमने रो को देखा, कंट्रोल 9 है, एंड हम तो छुपाने को एक कॉलम भी छुपा सकते हैं, वर्टिकल कॉलम, तो उस वर्टिकल कॉलम को छुपाने के लिए हम कंट्रोल, दिस इज नोन एज 0, कंट्रोल 0 यूज कर लेते हैं। आप इसको कंट्रोल O मत समझिएगा, ये कंट्रोल 0 है, तभी मैंने ब्रैकेट में लिख के रखा है 0, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 21, एक्सेल फाइल्स हैव अ डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। हमने अभी वर्ड के बारे में ऐसा ही क्वेश्चन किया था कि अगर हमें कोई वर्ड डॉक्यूमेंट चाहे ढूंढना हो या जब हम सेव कर लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके पीछे क्या लिखा होता है, मतलब इससे वो डिस्टिंग्विश हो जाता है। वो हमने वहाँ पे किया था, क्या लिखा था उसमें, .dox ये लिखना पड़ेगा क्योंकि सेम क्वेश्चन आ गया, सो दैट कि आपको याद रहेगा। हमने आपको क्या बोला था, वर्ड का एक्सटेंशन, MS वर्ड का एक्सटेंशन हमने लिखा था .docx, और इसी तरह सिमिलर क्वेश्चन आ गया MS एक्सेल में। MS एक्सेल के डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन होता है दिस .xlsx। इसको याद रखिएगा, ये कभी कभी कंफ्यूज कर लेता है। हालांकि होने को तो ये बिल्कुल इजी बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, बट एग्जामिनेशन प्रेशर में कभी कभी क्या कर लेता है, एग्जामिनर चेक कर लेता है कि एक स्टूडेंट का साइकोलॉजिकली उसका हैंडलिंग प्रेशर कैसा है, मतलब प्रेशर हैंडल करने का उसमें क्षमता कितनी है। तभी इजी क्वेश्चन डाल के ये डाल दिया और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इन दोनों को याद रखिएगा कि ये फाइल कैसे बन जाती है। मतलब इसी तरह मैंने तो वर्ड एक्सेल का आपको बता दिया, कल को हमें दूसरा आएगा जैसे SS की फाइल, कल को हमें पिक्चर की फाइल, उसमें क्या होता है JPG, ये फॉर्मेट होता है। पर इससे हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं कि ये किस टाइप का फाइल है, ये वर्ड है, ये एक्सेल है, ये पिक्चर है, ये वीडियो है। तो दिस इज द वे डिस्टिंग्विश करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट। जैसे हम क्या करते हैं, अभी हम देख रहे थे वर्ड के बारे में। वर्ड के बारे में अगर हमने एक वाला पेज कर लिया या एक वाली स्लाइड, उसमें अगर हमें दूसरी स्लाइड आप देखनी होगी, Ctrl+N करके हम न्यू पे जाते हैं दूसरे पे। और इसी तरह शॉर्टकट की, अगर हम एक ये वर्कशीट पे काम कर रहे हैं, अगर हमें दूसरा शीट, जैसे हम बात कर रहे थे एक शीट में कितने कॉलम्स कितने रोज, लेकिन इसी तरह अगर हमें मान लो कि उतने सारे कॉलम्स और उतने सारे रोज कंप्लीट कर लिए, अब तो हमें दूसरा शीट चाहिए। तो वो दूसरा शीट ओपन करने के लिए एक शॉर्टकट की है। वो शॉर्टकट की हम क्या करते हैं यूज, Alt+Shift+F1। ये याद रखिएगा। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी शायद SSB को लगा है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ चुका है ये। याद रखिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में आगे वो रिपीट हो सकता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, टू ओपन द एक्सेल फॉर्मूला विंडो प्रेस। हाँ, अगर हमें एक्सेल शीट में फॉर्मूला इंसर्ट करनी है, लाइक अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, हम फॉर्मूला इक्वलिटी से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे हमें फॉर्मूला आप यूज़ करना है, हमें दिखाना इसको कि हमें फॉर्मूला इंसर्ट करना है, लेकिन उससे पहले हमें वो इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट का यूज़ करना है, दैट इज Shift+F3। Shift+F3 शॉर्टकट की करने के बाद आप फॉर्मूला लिख सकते हैं उसमें, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, मैक्सिमम जूम साइज इन MS एक्सेल इज। देखिएगा, आपने ये सोचा नहीं हुआ, हम मोस्टली क्या करते हैं, हर किसी डॉक्यूमेंट में, हर किसी फाइल में हम क्या कर लेते हैं, हम अगर देखेंगे जूम का लिखा होता है 100%, जूम का लिखा होता है 100%। किसी भी ये डॉक्यूमेंट को अगर हमें इसको जूम इन जूम आउट करना है, हमें यही लिखा होता है ना कि 0% से लेके 100%, मतलब हम 100% से आगे इसको खोल नहीं सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक MS एक्सेल की बात है, इस MS एक्सेल के वर्कशीट को आप इसको ले सकते हो 400% पे, 400% पे ये तक जूम हो जाता है, राइट। पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर, हाँ ये लास्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, मे बी दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। प्रेस डैश टू ब्रिंग अप सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स को इससे पहले भी मैंने एक मतलब डॉक्यूमेंट के बीच में सर्च बॉक्स मतलब कोई डेटा ढूंढने के लिए मैंने वो बताया था आपको, वो शॉर्टकट की आपने होप की याद रखी होगी। लेकिन यहाँ पे ये है कि जैसे मान लो कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही में हमें किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी, अपने कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी, तो हम शॉर्टकट की Shift+F5 दबा के वो सर्च बॉक्स पॉपअप होता है, उस डॉक्यूमेंट का नाम डाल के उसके वो डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ जाएगा। तो दिस इज द शॉर्टकट की टू ब्रिंग सर्च बॉक्स निकालने के लिए तुरंत Shift+F5। तो हाँ, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आज हमने 2 टॉपिक इसमें कंप्लीट कर लिए, MS वर्ड एंड MS एक्सेल। आई होप कि आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एंड
इसी तरह जो भी पूरा MS ऑफिस का पैकेज है आपके सिलेबस में, तो अकॉर्डिंगली हम ये क्वेश्चन सीरीज़ के थ्रू आपको ये कंप्लीट कराएंगे। बाकी थैंक यू फॉर द डे, हैव ए गुड लक टू ऑल, थैंक यू।